प्रसाद भगवान के नाम पे ही खिलाया जाता है, क्योंकि वो इजीली सब खा लेते हैं। जादू टोना वगैरह हमेशा से, मैजिक हमेशा से हर कल्चर में एग्जिस्ट किया है। जब से दुनिया हुई है उनको हर टाइम लगता था कि उनको कोई देख रहा है। इवन थोड़ी सेंसिटिव बात करने जा रही हूँ, इवन जब वो नहाती थी तो उनको लगता था कि जब नहाते हुए उन्होंने कोई क्लोथ्स नहीं पहने या जैसी भी व्यवस्था में वो है, उनको कोई बाथरूम में भी स्टेयर कर रहा है। इतनी स्ट्रॉन्ग एंटिटी, और वो ऐसे बिल्कुल ऐसे जैसे हल्क नहीं होता ऐसा, बट लाइक हल्क थोड़ा अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में कैरेक्टर दिखाया है। वो बहुत ही डरावना हल्क था। और अब मुझे आवाजें सुनाई देती हैं मेरे कान में जो बोलती है कर ले, स्वीट कर ले। पर लोग जो महाविद्या को शक्ति के रूप में पूछते हैं, वो शक्ति से कोई भी काम करवा सकते हैं। शक्ति का जो एरिया है वहाँ पे कुछ अच्छा कुछ बुरा नहीं है, वहाँ पे कुछ भी अगेंस्ट द नेचर या नेचर के साथ का कुछ नहीं है। शक्ति को नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। और वो गुफा से आवाज आ रही है, खड्गम चक्र गदेषु चापरिगांचूलम भूषुंडिम शिरः शंखम संददितं करे स्त्रीनयनाम। ऐसी एक हस्बैंड वाइफ का भी केस आया था मेरे ऊपर, बहुत खतरनाक केस था। मतलब कि जब तंत्र करने वाला घर में बैठा है आपके साथ 24 घंटे, आपका पति आपकी पत्नी है, तो आप क्या करो मुझे बताओ। कुछ नहीं कर सकते, बट कुछ तो होगा ना जो कर सकते हैं। अब वो मैं आपको बताती हूँ कि एनिमल्स हैं और हमारे बर्ड्स हैं, इनके साथ में आप बात करते हो। अभी जैसे मैं ट्रीज से बात करने की बड़ी कोशिश करती हूँ, ट्रीज पे कोई ना कोई एंटिटी पक्का बैठी दिख जाती है। मर्फी ने मुझे बोला कि मेरे जो ओनर्स हैं उनको बता दो कि अब मेरा टाइम बहुत पास आ गया है और अब मुझे एक आखिरी बार नहला दे और मेरे पैर दबाते रहे। को दिखती कैसे है, मतलब कुछ शेप? नहीं, आंख से नहीं दिखती है। हाँ। ऐसे तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत, लेकर आया हूं एक और रोमांचक एपिसोड आप सबके सामने। आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो है उर्वशी जी। पिछली वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, बहुत अच्छे व्यूज़ आए थे, कमेंट्स भी आए थे, तो इसीलिए हमने आज मैम को एक बार फिर से अपनी पॉडकास्ट में बुलाया है। ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा आपको पॉडकास्ट में ले चलता हूँ। सबसे पहले तो उर्वशी जी वेलकम अगेन। हर हर महादेव नितिश जी, जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया है। और पिछला कैसा एक्सपीरियंस रहा था? आपकी पहली पॉडकास्ट? यस, मेरा पहला पॉडकास्ट था। कैसा रहा? अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपके प्लेटफॉर्म की कि मुझे इतने लोगों की हेल्प करने का मौका मिला। और बस यही, आप ग्रेट काम कर रहे हैं, करते जाइए, प्लेटफॉर्म देते जाइए लोगों को। बस कोशिश है हमारी कि सही ज्ञान लोगों तक पहुंचे। जी बिल्कुल। और कुछ लोगों को भी बेनिफिट होता है कि लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए वो बेनिफिट हो, ये नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, वो बिल्कुल उनको भी नॉलेज मिले। तो फिर से एक बार स्वागत है आपका। थैंक यू। और आज आप बता दीजिए कि आज क्या क्या है हमारी ऑडियंस के लिए, क्या कुछ एक ऑल ओवर सा बता दीजिए कि क्या कुछ होने वाला है आज और क्या क्या चीज़ें सुनने को मिलेंगी। जी, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि जैसे सब लोग मुझे लास्ट पॉडकास्ट से जो लोग जानते हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनका नहीं, तो मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, पामिस्ट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। और इसके अलावा जैसे आपको पता है कि मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था कि ये सब तो मैं ऑलरेडी करती हूँ, बट अभी इसके आगे क्या, जैसे टैरो रीडिंग्स में लोग मुझसे पूछने आते हैं तो उसका सोल्यूशन कैसे दिया जाए। जी। तो अब मैं साधना करवाती हूँ लोगों को। ओके, ठीक है, साधना। हाँ जी। और साधना में ये रहता है कि उनका कैसे भगवान से जुड़ाव हो, ये होता है। अब कोई मैं साधना करवाती सोच के लोग क्या करते हैं, आप यक्षिणी साधना करवाते हो, आप योगिनी साधना करवाते हो। तो ये जो मिडिल मैन वाले हैं उनके लिए पूरी रिस्पेक्ट है, बट मैं उनके साथ डील नहीं करती। मैं सिर्फ जो हमारे भगवान हैं, शिव जी, माता रानी, हनुमान जी, गणेश जी, उनसे ही आप कह लो कि जो भी आपका जुड़ाव बनाने के लिए वैसी साधना करवाती हूँ। मेरे ऑलरेडी जो मेंटर्स हैं उनकी तरफ से मुझे एक्सेस है, देवी माँ का खुद डायरेक्ट एक्सेस है मुझ पे, उनकी कृपा है। और बस यही है। तो अच्छा, आप साधना करवाते हो, तो जब कोई साधना होती है तो बिना दीक्षा के तो कोई भी पॉसिबल नहीं है पूरी तरीके से करना। तो क्या दीक्षा भी आप साथ में देते हो? ओके, मैं दीक्षा नहीं देती हूँ, मैं अनुमति देती हूँ। ठीक है, और अनुमति भी मैं नहीं देती अगर देवी माँ की तरफ से आता है कि हाँ इनको बताओ, ये मंत्र बता दो या वो मंत्र बता दो,
जो भी उनके भगवान से उनको और ज़्यादा करीब जोड़े, करीब लेके आए, सही रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे लेके आए, है ना, लॉन्ग टर्म में जाके। तो उस चीज़ की मैं अनुमति देती हूँ, यस बिल्कुल। और जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे अब कोई मुझे कहेगा कुबेर साधना करनी है, यक्षिणी साधना करनी है, योगिनी साधना करनी है, काल भैरव साधना करनी है, वो सब मैं नहीं करवाती क्योंकि हम ग्रस्त लोग हैं, है ना। तो अभी उग्र शक्तियों वाली मैं कोई भी नहीं करवाती। फिर जैसे मैंने कहा कि जो थोड़े से नीचे योनि के जो हमारे देवी देव हैं, देवी देव क्या कहूँ तो यक्ष और जो से योगिनी वगैरह है, उनकी भी नहीं करवाती। जैसे मैंने कहा बस भगवान से आपका एक जो जुड़ाव है वो स्ट्रेंथन कैसे हो सके, बॉन्ड वो डीप कैसे हो सके, उसकी राह पे मैं आपको लेके चलती हूँ जी। तो ये इसमें ना धन लक्ष्मी की साधना आजकल बड़ी पॉपुलर हाँ जी, चली हुई हाँ, है हाँ, कि लोग पैसा कमाने के लिए पैसा इकट्ठा हो जाएगा उनके पास और पैसे की बारिश होगी, ऐसा ऐसा। तो धन लक्ष्मी साधना भी उसी में आती है या ये तो थोड़ा अलग है? धनलक्ष्मी साधना भी उसी में आती है, पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपके जो भी इष्ट देव है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो लक्ष्मी है कि नहीं, धन आपको सब प्रदान कर सकते हैं। देवी माँ भी कर सकती हैं, गणेश जी भी कर सकते हैं, शिव जी भी कर सकते हैं, सब इसमें अलग अलग। आप फॉर्म को कैसे पूजोगे, अब आप अगर आदि योगी वाली फॉर्म को पूजोगे तो उसमें से पैसे एक्सपेक्ट करना तो सही नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा सन्यासी साइड पे चली जाती है। जी, जी, जी। तो वो मैं आपको सब गाइड कर देती हूँ। अगर आपका गोल सिर्फ मटीरियलिस्टिक है या स्पिरिचुअल है, वैसे मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी ही उनको साधना करवाऊँ जिसमें वो स्पिरिचुअल एज वेल एज मटीरियल वर्ल्ड बेनिफिट्स ले सके, वो भी सही राह पे जाके। क्योंकि किसी को कहूँ मैं कि आप अपनी डिज़ायर्स छोड़ दो, मटेरियल छोड़ दो, क्योंकि हम कलयुग में रह रहे हैं, हमारी मटेरियल नीड्स है, मटेरियल बेनिफिट्स, घर गाड़ी पैसा बंगला वो सब ज़रूरी है, बट किस हद तक ज़रूरी है। अब आप मुझे कहो कि मुझे तो जी कुबेर साधना करनी है, 100 करोड़ चाहिए, फिर वो साधना मैं नहीं करवा सकती। मैं तो धर्म के रास्ते से जो भी आपकी किस्मत में है, जो भी आपके इष्ट देव आपके कृपा करेंगे, वो सब, हाँ वो सब पॉसिबल है। क्या पता आप 100 करोड़ मांग रहे हो, वो 1000 करोड़ ही दे दे, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। पर अगर आप ऐसी ग्रीड से जाओगे कि मुझे साधना सिर्फ इसलिए करनी है कि मुझे पैसे कमाने हैं, तो वो मेरे लिए सही पर्पस नहीं है। हाँ, आप धर्म के रास्ते पे भी चलो, साथ के साथ आप मटीरियलिज्म भी प्राप्त करना चाहते हो, तो वैसा हम डेफिनेटली करवा सकते हैं ना। अब जैसे लोग छोटी मोटी साधना करके वशीकरण वगैरह सीख लेते हैं, तो ये उल्टा बहुत बहुत जल्दी उल्टा पड़ता है। इनफैक्ट अच्छा। मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ एक, हमने बचपन में गांव की स्टोरी सुनी है, मैंने खुद कभी देखा नहीं है, कि एक लड़का था, उनके घर में जैसे कोई प्रॉपर्टीज का इश्यू था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी चाची पे वशीकरण करवा दिया। अच्छा। उन्होंने तो ये सोचा कि चलो हमारे कहने में आ जाएगी, प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देगी, इजीली साइन कर देगी, पर वो उनको बैकफायर हो गया। अच्छा। क्योंकि भगवान और धर्म के रास्ते पे तो हम चले नहीं, हमने तो नेचर के अगेंस्ट जाके किसी को वश में करने की कोशिश की। हाँ जी, हाँ जी। तो ये धर्म का रास्ता तो नहीं है, अगेंस्ट द नेचर जाना, है ना। तो अब वो हुआ क्या, चाची रात को कहीं पे गांव में रास्ते में जा रही है अकेली, जो उनके भतीजा है उनका नाम लेती लेती सड़क पे आधी रात को जा रही है। अब वो उन पे उल्टा ही पड़ गया, अब वो उन पे पता नहीं फिजिकली अट्रैक्ट हो गई या लव वाले वे में अट्रैक्ट हो गई, वो वशीकरण उल्टा ही पड़ गया। क्योंकि ये जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, इनका कोई पैरामीटर नहीं होता है कि मुझे बस इतना ही रखना है, उनको प्रॉपर्टी के साइन तक ही वश में करना है, उसके बाद नहीं करना है। इनको नहीं पता पैरामीटर, उन्होंने वशीकरण करवाया, उन्होंने कर दिया, वो अपने भतीजे के पीछे ही होली है ना। ये तो फिर ऐसा है कि मतलब जब ये शक्तियाँ जब किसी पर हावी हो जाती है, किसी पर लगाई जाती है, तो आपने सही कहा कि इनकी कोई सीमा नहीं है, नहीं, कि, है ना। नहीं। या तो पहले स्पेसिफिक काम के लिए अगर वचनबद्ध कर लिया जाए तो पॉसिबल है क्या कि स्पेसिफिक इसी के लिए ही? मेरे ख्याल से तो देखो, मैं तो वशीकरण वगैरह के बारे में नहीं जानती, मैं तो सिर्फ भगवान के आगे हाथ जोड़ना जानती हूँ उसके अलावा मुझे नहीं पता। बट जितना मैंने सुना है, इतना स्पेसिफिक मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, बाकी हो भी सकता हो सकता है शुरुआत में स्पेसिफिक हो, बाद में फिर वो बिगड़ बट आई थिंक इट डिपेंड्स कि आप कैसी एनर्जी के साथ काम कर रहे हो। अब देखो, हमारे पास भी लोग आते हैं, हमारे पास आके लोग, जैसे आपने बोला धन लक्ष्मी कर दो, तो मैं आपको बोलती हूँ धन लक्ष्मी नहीं, आप अपने इष्ट देव के साथ कनेक्शन बिल्डअप करो, ठीक है, अपनी कुल देवी के साथ बिल्डअप करो। जो भी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है, वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। जी जी। तो ऐसे आप स्पेसिफिक उसके साथ आ रहे हो। अब धन लक्ष्मी में भी अब देखा जाए तो लक्ष्मी जी के भी जो दूत है, जो भी उनके गण है, वो भी सब पाताल के ही हैं। जैसे आपको पता ही है कि लक्ष्मी जो है वो समुद्र मंथन से पाताल की वही वो शक्ति है। शक्ति क्या, अब तो खैर वो विष्णु जी के साथ है, तो वो देवी माँ का फॉर्म भी माना जाती है, अब तो वो भगवानों में ही आती है, बट उससे पहले तो वो पाताल से ही निकली हुई थी, है ना। तो उनके जितने भी गण और जितने भी दूत वगैरह है, वो सब पाताल की ही शक्तियां हैं, है ना।
तो अब धनलक्ष्मी के पीछे कौन सी शक्ति आएगी उसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ, पर आप लक्ष्मी नारायण को एक साथ पूजोगे, क्योंकि विष्णु जी तो खुद स्वयं भगवान है ना, तो फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, सात्विक वे में, राजसिक वे में, पॉजिटिव वे में, ताकि आप धर्म के रास्ते पे जाके पैसे कमाओ जी जी और धर्म के कार्य में लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये भी आजकल काफी चला हुआ है ना धनलक्ष्मी वाला। हाँ। लेकिन धनलक्ष्मी के नाम से लोगों को ये लगता होगा कि धनलक्ष्मी की साधना कर ली तो बड़ी सरल और सात्विक दिखने में लगती है ना। पर लेकिन उनके साथ को वही है ना, कौन सी शक्ति जो शक्तियां होंगे वो तो बॉडीगार्ड जो होंगे वो थोड़ी ना होंगे वैसे। खैर, अब तो यही है कि अब तो वो जैसे भगवानों वाले योनि में ही आती है, क्योंकि वो विष्णु जी की धर्मपत्नी है। और वैसे तो अब तो मुझे नहीं पता, पर आप धनलक्ष्मी अकेले को पूजोगे, उस रूप में पूजोगे, नारायण लक्ष्मी को अगर आप एक साथ पूजोगे तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देंगी, पैसे भी देंगी, धन भी देंगी, धर्म का कार्य करने के आपको चेतना भी देंगी, आपको विवेक भी जागरूक करेंगी। तो मुझे लगता है अभी कुछ किसी स्टोरी से शुरुआत कर देते हैं, हमारी ऑडियंस स्टोरी का वेट कर रही होगी, तो क्या कुछ स्टोरी है अब आगे? आज मैं आपके साथ वो केसेस शेयर करना चाहती हूँ कि जो सिर्फ एक केस ना बताते हुए इनसे कोई ना कोई आप सीख भी ले, ठीक है, क्योंकि हर किसी को सही गुरु या सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। एग्जैक्टली। तो ऐसी कुछ चीजें जो आप अवॉइड करके बच सकते हो। जी जी जी। ठीक है, तो उनमें से एक केस मैं बताती हूँ कि मुझे एक मैम आए थे हमारे पास और उन्होंने अपने घर में बताया कि उनको लाइव ऐसे प्रेजेंस फील होती है, खुली आंखों से देखना बहुत बड़ा साइन है। मतलब इट इज अ बिग डेंजर। मैं ये तो यही कहूंगी कि बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग एंटिटी के घर में होने का साइन है ना। और घर में तो होता रहता है। एग्जैक्टली। खुली आंखों से देखना तो मतलब कि बहुत ही रेयर चीज़ है, मैं ये कहूँगी। तो उनको दिखा, तो उनको मैंने जो यूजुअल मेरा प्रोसीजर रहता है कि आप सब फैमिली मेम्बर्स के नाम, फोटो और घर के कुछ कुछ जगहों की फोटो जहाँ आपको वो प्रेजेंस दिखा है वो मुझे भेज दीजिए। जी जी। तो उन्होंने भेजा, तो मैंने कहा कि जो आपकी सिस्टर है ना वो किसी गुरु जी या किसी बाबा जी या किसी पंडित जी को मिल के आए हैं, तो मुझे तो वहीं से दिख रहा है कि कुछ जैसे हम लोग तो क्या होता है नॉर्मली लोग किसी बाबा जी पंडित जी को मिलते हैं, अब उनके नहीं पता उनके पीछे क्या शक्ति चल रही है, तो वो उनसे आशीर्वाद भी ले लेते हैं, उनसे कोई उपाय भी ले लेते हैं लाइफ में प्रॉब्लम का, है ना। तो मैंने कहा कि वो कुछ करके आई हैं, आप उनसे पूछो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी जो बहन है वो इन सब चीज़ों में नहीं मानती, वो तो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है। अच्छा, ठीक है। और मैं कह रही हूँ कि मुझे तो दिख ही ये रहा है। अब मैंने उनको 2 बार थोड़ा कन्विंसिंगली सॉफ्टली बोला कि वहीं से है कुछ, आप उनसे बात करो, उनसे पूछो। उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया। तो मैं तो गाइड ही कर सकती हूँ, है ना, मानना ना मानना आगे उनकी मर्जी है। तो उसके बाद फिर कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद 15-20 दिन के बाद उनका मैसेज आया मुझे कि मैम आप सही कह रहे थे, मैंने अपनी सिस्टर से पूछा और वो कहीं गई थी और वहाँ उनको कोई पंडित जी मिले और उन्होंने उनसे कोई प्रसाद भी लिया है और धागा भी बंधवाया है। अच्छा। हाँ जी। तो मैंने उनको थोड़ा डांट भी दिया, इनफैक्ट मैंने कहा यार मैंने आपको बोला भी था तो आप क्यों नहीं मान रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी सिस्टर ने ही मुझसे झूठ बोला, मतलब ये बताया ही नहीं कह लो, या खुल के कि उनको लगा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए या कुछ। तो ये बीमारी वाला सिस्टम होता है, डॉक्टर के साथ अगर सच्चाई बताएंगे तभी इलाज होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बोलते हैं ना कि अपने, वैसे एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी लिखा नहीं था पर मैंने अपनी तरह से ऐड कर दिया, अपने डॉक्टर को, अपने लॉयर को और अपने पंडित से कभी कुछ मत छुपाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हुआ, उन्होंने फिर मुझे बताया, फिर मैंने सबसे पहले तो उनको बोला कि आप धागा उतारो। धागा उतार दिया, पर उन्होंने जो प्रसाद खिलाया हुआ है वो रह गया। तो जो खाने की, जो जैसे उनको प्रसाद खिलाया या खाने की कोई भी चीज़ में, मीठी चीज़ में खिलाया हुआ सबसे स्ट्रॉन्ग तंत्र माना जाता है। फिर भी मैं तो ये देख रही थी कि वो जो लड़की उनकी सिस्टर थी उसकी शिवजी की इतनी स्ट्रॉन्ग भक्ति थी कि शिवजी ने उसका फिर भी कुछ हद तक उनको जैसे प्रेजेंस फील हो रही थी, या जो भी वो जो धागे के साथ शक्ति बांध के या थोड़ी बहुत खिला के कुछ हद तक उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, पर फिर भी मैंने देखा कि उन पर शिवजी की इतनी प्रोटेक्शन थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने उनको बचाया। ठीक है। उसके बाद मैं अपने ध्यान में गई और फिर मैंने देखा कि इनका क्या क्या जो भी इलाज मुझे सुनाई दिया या दिखाई दिया वो मैंने उनसे करवाया। वो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मेरे जो भी रेमेडीज होते हैं वो मुझे जो ध्यान में पता चलते हैं, सुनते हैं, वो सबके लिए अलग होते हैं। वो कभी किसी के पितृ भी दे जाते हैं, किसी की कुल देवी देवता भी दे जाते हैं, या सिर्फ जो मेरे साथ माता रानी या कोई भी सिद्धि शक्तियाँ जो भी हेल्प करना चाहें उनको जिस वे में, वो दे जाती है। तो सबके लिए अलग अलग है। इवन अगर किसी का सेम केस भी होगा ना, उनकी भी हो सकता है दोनों रेमेडीज अलग रहे। हाँ जी।
तो फिर मैंने उनको जो भी रेमेडी रहा वो मैंने उनको करवाया, और फिर उनको आई थिंक अबाउट 1 हफ्ते या 10 दिन में घर में बहुत पॉजिटिव फीलिंग आने लगी। हाँ, क्योंकि जो पेट में जैसे मान लो खिला दिया हो, ये बड़ा स्ट्रांग होता है। या तो सबसे स्ट्रॉन्ग तंत्र है ही खिलाने वाला। आप बाहर अपने शरीर पे, अपने आभा मंडल पे किसी तरह का कवच कर सकते हो, बट जो आपको खिला दिया उसमें तो फिर कवच भी कोई काम नहीं करता, आपका कवच भी हेल्प नहीं करता। इसमें जैसे आजकल लोग ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है या होती नहीं है, तो अब थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा अपनी, मेरी पर्सनल भी एक इसमें ये है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ऑडियंस ऐसा होता है कि भाई होस्ट को बोलने दो, बट मुझे लगता है कि मेरी बहुत शॉर्ट में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। ये जो खाने खिलाने वाली आपने बात कही ना, ये मेरे साथ हो चुकी है। और भयंकर तरीके से हो चुकी है। आज से बहुत सालों पहले की बात है, मुझे लगता है 6-7 साल पहले। तो मैं किसी और मतलब काम करता था कुछ, तो उस समय क्या था कि अब मुझे खिलाया था, मतलब एक हिसाब से ना वशीकरण के लिए खिलाया था मुझे ना, कि मैं किसी के लिए कुछ काम निकाल दूं या कुछ कर दूं। ठीक है। और मुझे अभी भी याद है, मुझे वो होता ना, मैं देखो मैं ऑडियंस को ये भी कहता हूँ कि कभी भी कुछ अगर आपको डाउट हो कहीं कि आपको किसी चीज़ के लिए खिलाया जा सकता है, तो आप उस चीज़ को पहले ज़मीन पर थोड़ा सा आप बिल्कुल कर लें और अपने देवी देवता का नाम ले लें। लेकिन ऐसा भी होता है कि भगवान के नाम पर भी खिलाया जाता है, प्रसाद भगवान के नाम पे ही खिलाया जाता है, क्योंकि वो इजीली सब खा लेते हैं ना। जैसे मेरा था कि मेरा प्रसाद के रूप में था, ठीक है। आपको भी जब ऐसा कुछ होता है तो आप सबसे पहले निकाल के प्रसाद को भी थोड़ा सा जमीन को दे दो और भगवान से इतना सा कर लो कि प्रभु मैं तेरा निरादर नहीं कर रहा हूँ, मुझे तेरे पर पूरा विश्वास है, लेकिन लोग आजकल ठीक नहीं है, तेरे थ्रू भी कहीं कुछ कर लेते हैं। तो मेरा ऐसा ही हुआ था, प्रसाद के थ्रू मेरा हुआ था। और जब मैंने खाया ना, वो मतलब मेरे लिए तो नॉर्मल था, वो लेडी थी कोई, तो अब मेरा क्या हो गया, मेरे को ना यहाँ साइड में दर्द स्टार्ट होगी दूसरे दिन से। और हम छोटे थे उस समय, 6-7 साल पहले, तो उतना दिमाग भी उतनी नहीं जाता था। अब क्या हुआ, 2-3 दिन से ना मुझे फिर मेरी पेट के ना पिछली तरफ दर्द होना स्टार्ट हो गया। अब क्या है, मैंने पेन किलर भी खाया, और जो दवाइयाँ जैसे ना मेडिकल स्टोर में जाके कि यार दर्द हो रही, इसके लिए हॉस्पिटल तो कौन ही जाए कि कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन सोना मुश्किल हो जाता था मेरा, और दर्द स्टार्ट हो जाती थी मुझे। 2-3 दिन ये किया, तब भी ठीक नहीं हुआ, और दर्द घूम के फिर ना मेरे पूरे ऐसे आ जाती थी, और मेरे को ऐसा लगता था मतलब वो बढ़ता ही जा रहा था। और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ना बस उल्टी होने वाली है, ऐसा मुझे फील होता था। यहाँ से आगे नहीं आता था कुछ, बस यहाँ तक ऐसा होता था मुझे। काफ़ी समय तक ये चलता रहा। तो मेरे ना कोई थे जानने वाले, उन्होंने मुझे कहीं ले गए, एक बड़े अच्छे साधक थे वो, तो वो अब इस दुनिया में नहीं है वो, चलो उनकी आत्मा को भी शांति मिले। बट उस समय का मुझे याद है कि मुझे लेके चले गए कि यार एक बार ऐसा कर, तू दिखा दे, क्योंकि तेरे जो मेरे को ऐसा गांठ नहीं बन जाती पेट में, वैसे जैसा हो गया था। और वो इतना स्ट्रांग था, क्योंकि कई बार मैंने सुना कि जो खिलाया वो सालों बाद निकलता है। हाँ, सच है, ये बिल्कुल सच है। बट वो मेरा इतना स्ट्रांग था कि मुझे 1-2 दिन में ही उसका असर स्टार्ट हो गया। फिर मैं गया वहाँ पर। अब देखिए वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर गया मैं तो उसने तो बता दिया कि यार ऐसा है, इस डेट को, इस तारीख को इस लेडी ने तुझे इस रूप में ये दिया था। मैं हैरान हो गया यार, क्योंकि मैं तो वैसे मन से गया था, मैंने कहा यार चल ठीक है, दवाई से नहीं होता तो इसके पास भी जाके देख लेते क्या होता है। अब क्या है कि उसने मुझे बताया कि ऐसा किया, तो मुझे पता लग गया कि हो, और मुझे पूरी स्ट्राइक होगी दिमाग में कि क्यों, किस लिए किया होगा, वो भी सारा स्ट्राइक हो गया। अब उसके बाद ऐसा हुआ कि अब मैं बताता हूँ कि आगे का प्रोसेस इतना मतलब भयंकर प्रोसेस था वो। हमें क्या किया गया, सुबह रात को तो उसने देखा, उसने कहा कि मेरे पास यहाँ सो जाओ, और सुबह 4 बजे उस साधक ने उठाया मुझे, और सुबह 4 बजे उठाया, थोड़ा बहुत उसने कुछ पूजा पाठ वगैरह किया। अश्वगंधा होता है ना, हाँ। अश्वगंधा में उसने कुछ आयुर्वेदिक, उसमें कुछ उसको अभिमंत्रित किया या कुछ उसने मंत्र डाले उसमें, और ये सुबह 4 बजे की टाइमिंग है ये। फिर उसने मुझे बोला कि ब्रह्म मुहूर्त, फिर उसने बोला कि खा। मैंने जैसे ही खाया ना, मेरे को उल्टियाँ मतलब इतनी उल्टी हुई ना, मतलब ऐसा लगा कि अंदर से सब कुछ निकल जाएगा। और आप हैरान होंगे जब वो उल्टी हुई, ओनली वाइट, सिर्फ वाइट सा निकला। ऐसा तो अब देखो रात को खाना की चीज नहीं थी कोई, खाने की कोई चीज नहीं थी उसमें, सिर्फ जो भी नेगेटिविटी है, जो भी तंत्र किया था वो निकला। गला जो है ना वो छिलना स्टार्ट हो गया था, इतनी उल्टियाँ हुई मुझे। और जब उसने चेक कराया मुझे, तो मतलब एक होता है ना बड़े जैसे पूरा शैम्पू कैसा होता है, शैम्पू झाग सा, वैसा निकला पूरा। और ये प्रोसेस जब हो रहा था, इससे पहले शाम के समय जब इस बारे में बात हो रही थी, तो उसने मुझे बोला था कि अब हम थोड़ा सा पूजा पाठ करेंगे,
तेरे को कोई ना कोई मतलब कॉल करेगा या कुछ होगा। जब पूजा पाठ हो रहा था उसी समय उसकी कॉल आई। ओहो, जिन्होंने करा था आप पे। और मेरी धक 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 स्टार्ट हो गई और मैंने क्या किया, मैंने फोन ही साइलेंट कर दिया। आप विश्वास नहीं करोगे, जब पूरा कंप्लीट हो तो मैंने देखा 50 to 60 मिस्ड कॉल थी। कोई जरूरी आज तक तो नहीं आई कोई कॉल। 50 to 60 50-60 वो तो क्या था कि कंटिन्यू कॉल, ताकि शायद क्या पता मैं उठा लूं या फोन के थ्रू ही कुछ ना कुछ, क्या पता वो, क्या बता, है ना। तो वो मेरे लिए बड़ा भयंकर था। फिर मुझे तो कंफर्म हो गया 100%, लेकिन फिर मैंने उस चीज़ को, क्योंकि मेरे को बताया, जो साधक थे उन्होंने ये बताया कि देखो अब तुम अपने इलाज के बारे में सोचो, तुम ठीक हो गए और अपने लिए आगे सोचो। तुम ये मत सोचो कि उसने किया, उसने थोड़ा ये किया, उस चीज में दिमाग मत डालो। तुम अपने आगे की सेफ्टी के लिए तुम अपने लिए कुछ करो आप। तो फिर वो दिन था, वो चीज निकाली। तो ये मेरा मतलब ट्रू एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है ऑडियंस को बताना बड़ा जरूरी था। जहां पर डाउट हो, अब ऐसा होता है ना, हर जगह पर भी ऐसा नहीं कर सकते ना। जहां पर आपको लगता है कि डाउट हो सकता है, वहां पर आप थोड़ा सा निकाल के जमीन में प्रवाह कर, इसको हम वैसे जो हमारी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं। तो इन दोनों केस से हम यही कह सकते हैं कि हमें क्या मॉरल मिला है कि पहले तो किसी भी स्ट्रेंजर पे प्रसाद के नाम पे भी ट्रस्ट मत करो, या किसी ऐसे रिश्तेदार पे जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं है, जिस पे आपको शक लगता है, उससे आप कुछ मत लो। अगर आपको इसमें मतलब शक है तो हाँ, पहली बात तो लो ही मत। लो, उनके सामने ले लो, पर उसको खाओ मत। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत जरूरी है और मैं अवॉइड नहीं कर सकता, खाना पड़ेगा ही, तो कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर झोल करो। जो पहली उसकी बाइट है, उसका जो भी टुकड़ा है, उसको ऐसे घेर के बोलो कि धरती माँ भोग लगाओ। क्योंकि जो तंत्र की हुई चीज होती है, उसको जो फर्स्ट बाइट होता है, उसमें ही सारा आपका जो एनर्जी है, वो शक्ति है, जो वो होता है। और वो एक बार धरती माँ ने उसका भोग लगा लिया तो वो सारा खत्म हो गया ना। उसके अलावा ऑफ कोर्स अपने इष्ट देव, अपने कुल देव, अपने पितरों की हमेशा जो भी आपके रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करके वो एनर्जी अपनी स्ट्रेंथन रखो कि कभी कोई ऐसी चीज करता है भी तो आप पे उसका बिल्कुल 2, 4, 5, 10% ही फर्क पड़े। जो कि 80-90 पड़ना था, वो सिर्फ 5-10% ही पड़े। मतलब देखो, अब ये चीजें तो बड़े पुराने समय से चलती आ रही है ना, और इस बारे में अगर हम बात करें तो हो सकता है कुछ लोग ये सोचे कि कितने बेवकूफ 2 लोग बैठे हैं और क्या बातें कर रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं, सबकी मेंटल है ना। एक्चुअली ये चीजें बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है। इनफैक्ट इनका जो इम्पैक्ट है वो कलयुग में उतना तीव्र है भी नहीं, क्योंकि साधक उस लेवल के नहीं है। राइट। ठीक है, सबसे पहले ये बात। और दूसरी बात कि ये जादू टोना वगैरह हमेशा से, मैजिक हमेशा से हर कल्चर में एग्जिस्ट किया है, जब से दुनिया हुई है। एग्जैक्टली तब से नहीं तो उसके कुछ टाइम बाद से तो ये एग्जिस्ट किया ही है। इट्स जस्ट कि अब सोशल मीडिया आ गया है, जहाँ हम सुन सकते हैं, जहाँ हम बात कर सकते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि अभी क्यों बात हो रही है, पर ये चीजें हमेशा से एग्जिस्ट करती थी। आप सोचो कि सोशल मीडिया से पहले भी हमने ये कहानियां सुनी है, दादी नानी के टाइप से, मम्मी के, मासी के, जो भी गाँव की, शहरों की, हमेशा से सुनी है। जी। बस ये कि सोशल मीडिया ने इसको थोड़ा ज्यादा हाइप कर दिया और लोगों तक बात तो लोगों को लगता है कि इतनी क्यों काले जादू करते, ये सब कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता, हमेशा से था, बट इट्स जस्ट कि सोशल मीडिया पे अब आया तो अब लोगों को लग रहा है कि ज्यादा बात हो रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और कोई रियल स्टोरी इसके अलावा आपके पास है तो? हाँ जी, एक और केस में लेके आई हूँ। तो जैसे आपको पता है कि मैं लास्ट पॉडकास्ट में भी कहती हूँ, मैं इवन अपने पेजेस पे भी हमेशा, जो मेरे खुद के पर्सनल पेजेस है, हमेशा ये कहती हूँ कि मानसिक जाप करो हमेशा। तो एक लड़की थी, उन पे ये थोड़ा सा जो इसका इम्पैक्ट है वो बैकफायर कर गया। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दो। मानसिक जाप है मतलब कि हमारे 3 तरह के जाप होते हैं, ठीक है, उपांशु, वाचिक और मानसिक। ठीक है, तो एक होता है कि मैं बोल रही हूँ ओम नमः शिवाय, ठीक है, ये हो गया वाचिक, मैंने पूरा लाउडली बोल के, मुंह हिला के बोला ओम नमः शिवाय। एक होता है वाचिक विस्परिंग, थोड़ा सा विस्पर आवाज आ रहा है, लिप्स हिल रहे। एक होता है मानसिक, आपको नहीं पता चल रहा मैं पाठ कर रही हूँ पर मैं कर रही हूँ, जाप कर रही हूँ पर मैं कर रही हूँ, अंदर अंदर वो मेरे चल रहा है। ठीक है, तो ये डिग्री तक आना इजी नहीं होता, आप हमेशा स्टेप 1 से शुरू करते हो, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप मानसिक में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि उसमें माइंड बार बार तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होता रहता है। तो मानसिक जाप जैसे मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, तो ऐसे ही हमारी एक क्लाइंट थी, उनके बारे में मैं बताती हूँ कि उनको लगता था कि उनके पीछे कोई एनर्जी है, उनको हर टाइम लगता था कि उनको कोई देख रहा है।
इवन थोड़ी सेंसिटिव बात करने जा रही हूँ, इवन जब वो नहाती थी तो उनको लगता था कि जब नहाते हुए उन्होंने कोई क्लोथ्स नहीं पहने या जैसी भी व्यवस्था में वो है, उनको कोई बाथरूम में भी स्टेयर कर रहा है, इतनी स्ट्रॉन्ग एंटिटी उनको ऐसे लगता था कि उनको हर टाइम फॉलो कर रही है, हर जगह। सपने में भी इवन उनके साथ फिजिकल चीज़ें होती थी। और बहुत दुख की बात है कि जब उन्होंने अपने घर पे ये बात करी तो उनके घर वालों ने बोला ये सब कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ भ्रम है, ऐसे जादू टोना ये वो एंटिटीज़ वगैरह कुछ नहीं होती है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो यूट्यूब से देख के जो भी जैसा भी उनको सोल्यूशन मिला वो कर लेती थी। तो बेचारी के पास ऑप्शन भी नहीं था ना। हाँ, कभी कोई नारियल घुमा के डाल दिया, कभी कोई मिर्ची, कभी कोई धागा बांध लिया मंत्र करके, है ना। तो अभी ये बैकफायर कैसे किया मैं बताती हूँ, इसका पीछे का साइंस क्या बनेगा। कि उनके साथ ऑलरेडी एक एंटिटी थी और जब उन्होंने जाप करना शुरू किया और मानसिक जाप शुरू किया, उन्होंने बिना संकल्प के किया, बिना किसी मेंटोर के या गुरु के किया और बिना दीक्षा लिए, जैसे हम कहते हैं अनुमति या दीक्षा बहुत ज़रूरी है ना, इस सब के बिना मानसिक जाप शुरू कर दिया, वो भी कोई बीज मंत्र। अच्छा। हाँ, देवी माँ का बीज मंत्र था एक, ओम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ऐसे करके 2-3 वो भी अलग अलग उन्होंने करते रहे। तो अब हुआ क्या, बिना संकल्प लिए हुए जब भी हम कोई भी दीप दान करते हैं या कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो वो क्या होता है कि वो जो एंटिटी होती है ना, अब उनके साथ तो लगी ही थी, वो डायरेक्ट लिए जा रही थी उनके जाप का फल। अच्छा, मतलब जो जाप वो कर रही थी लेडी, उसका जो निचोड़ होता है, जो फल होता है, वो असल कहीं और पहुंच रहा था, उस एंटिटी के पास पहुंच रहा। अब वो जाप तो इसलिए कर रही थी कि हनुमान जी मेरी हेल्प करें या देवी माँ मेरी हेल्प करें, मैं उनके लिए जाप कर रही हूँ। पर उनके साथ क्या हुआ कि वो जो एंटिटी थी, जो भी वो जाप कर रही थी, वो जाप ले रही थी और वो जो जाप खा रही इतनी थी स्ट्रॉन्ग, हाँ बेसिकली खा रही थी, और इतनी वो स्ट्रॉन्ग थी भी नहीं जितना इन्होंने जाप कर करके बिना संकल्प के। संकल्प बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आप संकल्प लेते हो तो जिस भगवान के आप देना चाहते हो दीपदान या जाप, वो उनको डायरेक्ट लगता है, फिर कोई मिडिल पर्सन या कोई ऐसी एंटिटी नहीं खा सकती है। पर अगेन ये संकल्प वाली विधि बताने के लिए आपको कोई मेंटोर या गुरु चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो सब यूट्यूब से देखती जा रही थी, तो उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने बचने के लिए जो भी कर सकती थी वो कर रही थी। बट ऑफ कोर्स जब भगवान ने सेव करना होता है तो वो कहीं ना कहीं ऐसे को मिला देती हैं। तो उनको अब आई डोंट नो पॉडकास्ट से ये उन्होंने मेरी कोई वीडियो देखी, मुझे अच्छे से याद नहीं, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम आपके कहने पे मैं ऐसे मानसिक जाप करती हूँ और मैं देख रही हूँ कि इनके पीछे तो एक इतना बड़ा, मतलब वो मेल एंटिटी था और वो ऐसे बिल्कुल ऐसे जैसे हल्क नहीं होता ऐसा, बट लाइक हल्क थोड़ा अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में कैरेक्टर दिखाया है, वो बहुत ही डरावना हल्क था। अच्छा। हरे रंग का था, बहुत बड़ा, और ऐसे साफ दिख रहा था कि जाप आप लगा लो कि, अब मैं मंत्र नहीं बताऊंगी एग्जैक्टली देवी वाला कौन सा था, बट वो क्या कर रही थी कि जैसे ना मंत्र यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, यहाँ से वो एंटिटी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है मुझे। अच्छा। कि लेट्स से अगर वो ओम नमः शिवाय कर रही है तो उनका ओम नमः शिवाय वो एंटिटी खा रही है और वो बड़ी होती जा रही है। हाँ, आप लोगों को तो दिख भी जाता है जैसे हाँ, वो लिखा हुआ मंत्र। एग्जैक्टली हाँ, वो सब दिख जाता है। धुआं से जाता है, कैसा दिखता है वो नहीं, वो लिटरली ऐसे ओम नमः शिवाय ही दिखता है, बट वो ऐसे लिटरल लेटर में नहीं दिखता, थोड़ा सा ऐसे धुआं के टाइप ही जैसा कह लो, बट पता चलता है कि ये कौन सा मंत्र जा रहा है। तो वो खा रही है और वो कह रही है कि मैं तो, और मेरी कंडीशन वर्स हो रही है जब से मानसिक जाप करना शुरू किया है। तो फिर मैंने बोला आप तो अभी रुको, अभी क्या, अभी रुक जाओ। अभी क्या होता है कि आपको सबसे पहले अपना ऑरा बिल्ड करने के लिए एक सिंपल, या तो जो व्यूअर्स भी हमारे सुन रहे हैं, अगर आप सीधा बीज मंत्र कभी भी मत जाप करना, ठीक है, और मानसिक जाप तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मानसिक जाप पूरा दिन चलता है, उसका बीज मंत्र का इतना ज्यादा हीट क्रिएट होगा, क्योंकि बीज मंत्र आग, अग्नि तत्व होता है। तो जब आग लगती हुई देखेंगे कि आग वाला मंत्र कोई कर रहा है और उसका प्रोटेक्शन नहीं है, ना गुरु का प्रोटेक्शन है, ना मेंटर का प्रोटेक्शन है, ना उसका ऑरा बिल्डअप है, तो जितनी भी नेगेटिव एंटिटीज है भागी भागी अटैक करने और जाप खाने आ जाएंगी। तो कभी भी सबसे पहले जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अपना जो ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय वाला जो मंत्र है उससे ऑरा बिल्ड करें, और हो सके तो आप कोई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेंटोर जरूर ढूंढें। आप चाहे तो ऑफ कोर्स मुझसे हेल्प ले सकते हैं, वरना जो भी आपको अपील करते हैं, जिससे भी आप ड्रॉन फील करते हैं, उनसे जरूर मेंटोरशिप लेके ही बीज मंत्र और साधना में पढ़े। तो बस यही था। उसके बाद फिर प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी यहाँ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि अगर किसी ने कर लिया
वो सुन के वो फिर मेरे ऊपर ही उल्टा पड़ जाएगा, हाँ है ना, क्योंकि मुझे फिर ध्यान में जो सुनाई दिया वो मैंने उन्हें बताया। बट यहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम कहूँगी कि उनकी नेगेटिविटी फिर भी 1 मिनट के लिए अगर मैं कहूँ तो कम से कम भी 20-21 दिन 1 महीने तक धीरे धीरे जाप से, हम दोनों ने जाप करा, उन्होंने संकल्प लेके, इधर से मैंने सब कुछ किया तो ठीक हो गया था। बट उनका जो ट्रॉमा रह गया था ना, कि जब मैं देख रही हूँ कि वो नेगेटिव एंटिटी नहीं भी है ना, उसको हमने मुक्त कर दिया या आगे जर्नी में भेज दिया, इनसे उनको कट करवा दिया उनका कॉर्ड, तो भी उनको मेंटल जो ट्रॉमा था ना वो लाने में कम से कम भी 3-4 महीने लगे। अच्छा। और उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ मेरे से, उनको लगा कि मैं कितना ही तंग करूं मैम को, मुझसे बात करनी धीरे धीरे कम की। बट मेंटली ट्रॉमा उनको जब कोई नहीं भी था तो भी लगता था कोई खड़ा है, कोई देख रहा है। तो आप समझ रहे हो कि मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्टली कि मतलब ठीक है आप एडवांस हो गए हो, ठीक है आप मॉडर्न वर्ल्ड में हो, बट आप इस चीज़ का एग्जिस्टेंस नहीं जुटला सकते हो। उनकी फैमिली ने साफ ही उनको मना कर दिया कि ये सब नहीं होता। तो जो एंटिटी थी उसको क्या नाम से कहा जा सकता है? वो कुछ उनको प्रेत टर्न इनटू पिशाच कह लो, क्योंकि वो एक प्रेत तो होता है फिर भी नॉर्मली हम डील कर लेते हैं, ठीक है। जब वो पिशाच बन के इतनी स्ट्रॉन्ग एंटिटी टर्न हो जाता है फिर टाइम लगता है, फिर उसको टाइम लगता है। तभी हमें 20 दिन से 1 महीना फिर भी यहाँ पे लगा, क्योंकि उनका ही जाप खा के वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था। पहले तो शायद इतना था भी नहीं। अगर कोई मंत्र जाप कर भी रहा है, इससे भी सीख मिलती है। देखो आपकी हर स्टोरी से मुझे लगता है कि ऑडियंस को नॉलेज मिलने वाला है। अगर कोई मंत्र जाप कर भी रहा है तो वो कभी ऐसा ना सोचे कि मेरा मंत्र हमेशा सही ही जा रहा है। हाँ। उसको वो थोड़ा सा रिसर्च कर ले कि सही मेंटर ने दिया है बिल्कुल, या कैसे दिया है ना, ताकि मंत्र जाप, क्योंकि देखो मंत्र जाप में मेहनत लगती है ना, बहुत फोकस लगता है। अब जैसे मैं बताते थोड़े दिन पहले मेरे को किसी ने बोला कि मैम गर्मी है और मुझे दिया जला के बैठने लगेगा, तो मैं कैसे साधना करूंगा, मुझे तो गर्मी लगेगी। तो इतना आसान नहीं है। बहुत सारे दूसरे साधक है जो पूरी गर्मी में पसीने वसीने में बैठे रहते हैं कि भाई मेरा तो ये संकल्प है, मैं तो पूरा करके ही हटूंगा, और वहीं उस तरफ दूसरा कोई कह रहा है कि मैं गर्मी में कैसे बैठूंगा, मैंने दीप जलाया होगा। हाँ, मेरा पर्पस यही है कि सारे केस से कोई ना कोई मतलब सिर्फ ये नहीं कि आए केस बताया, कोई ना कोई सीख भी ले। तो चलिए मैम, मुझे लगता है कि हर कहानी के हर जो आपकी ये रियल स्टोरी है, इससे कुछ ना कुछ सीख ऑडियंस को मिलेगी ही मिलेगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और क्या है आपके पास वो बता दीजिए थोड़ा सा स्टोरी में। तो अभी ये स्टोरी एक बहुत ही मतलब इमोशनल कह सकते हैं, किसी की फैमिली के बारे में है। तो एक यहाँ पे नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं। तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया और उन्होंने बताया कि अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा, कि उनके फादर ने सुइसाइड कर लिया था और उनके ब्रदर ने भी सुइसाइड कर लिया था। ओके। और उसके बाद उन्होंने किसी को रीच आउट किया जो उनके जैसे गांव में रहते हैं, है ना, साधक वगैरह, किसी को करा। तो उन्होंने जितनी मदद वो चाह रहे थे उतनी वो कर नहीं पाए होंगे। आई एम श्योर कि हर साधक अपना जो भी है वो बेस्ट ही देता है। जी जी जी, ठीक है। बट कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में भी होती हैं, तो उनको वहाँ से वो सेटिस्फैक्शन जो चाह रहे थे वो नहीं मिली, और उन्हें लगा कि मुझे किसी और को मिलना चाहिए। तो अगेन उन्होंने मुझे रीच आउट किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे फादर और मदर के साथ ऐसा हुआ, और अब मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं मेरे कान में जो बोलती कर ले कर ले। अच्छा। हाँ, उनको मतलब करने के लिए वो फोर्स बहुत सारे हैं। ओके ओके ओके। और उनका कुछ ऐसा है कि अगर वो घर में है या घर के आसपास है, अपने फार्म में है, तो उनको आवाज़ें सुनाती है। पर अगर वो अपने वैसे कंट्री में नहीं रहते, बाहर अबू धाबी में रहते थे, अगर वहाँ पे काम करते हैं या वहाँ रहते तो ठीक रहते हैं। पर क्योंकि उनके मम्मी अकेली हैं और उनका खानदानी घर है, तो यहाँ पे वो आए तो कितनी देर कोई बाहर रह लेगा, कभी ना कभी तो इंसान घर पे आता ही है, कंसिडरिंग कि उनकी मदर अकेले हैं, उनके साथ उनका वही सहारा, अब एक बेटा ही रह गए हैं। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं सच बताऊं तो ये मेरे साथ एक लगे सेकंड ही है, और मैं ट्रीट करने से पहले मैं खुद एज एन एम्पैथ मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं ये चीज़ दिल पे ले लेती हूँ। पर चलो काम है, हमें अपने आप को खड़े करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ही पिघल गए तो हम फिर जो हमारे पास उम्मीद लेके आया है उस पे खरा कैसे उतरेंगे। तो फिर मैंने क्या किया, मैं ध्यान में बैठी, और जब मैंने ध्यान लगाया तो जो साधक थे
उनके गांव के ही थे। और उन्होंने क्या किया, उन पे जो माँ धूमावती एक महाविद्या है, उनके साधक थे वो, और उन पे महाविद्या जो धूमावती है उनकी शक्तियों का ही इस्तेमाल करके पहले उनके फादर, फिर उनके भाई, और अब उनके ऊपर तंत्र करके छोड़ा हुआ था। ठीक है, अब हमने तो देवी माँ को, चाहे वो महाविद्या है चाहे जैसे मर्जी है, हमेशा माँ के रूप में ही देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। पर लोग जो महाविद्या को शक्ति के रूप में पूजते हैं, वो शक्ति से कोई भी काम करवा सकते हैं। शक्ति का जो एरिया है वहां पे कुछ अच्छा कुछ बुरा नहीं है, वहां पे कुछ भी अगेंस्ट द नेचर या नेचर के साथ का कुछ नहीं है। जब आप शक्ति से काम करवा रहे हो तो शक्ति को नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। शक्ति ने आपका काम कर देना है अगर आपने उसको सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, तो आपने जो कर्म भोगने वो अलग चीज रहेगी, आपको तो कर्म भोगना ही पड़ेगा क्योंकि आपने गलत काम किया है। पर शक्ति का जो एग्जिस्टेंस है वो यही है कि इनको जिन्होंने सिद्ध किया है उनको उनका जितनी देर भोग चढ़ता रहेगा उतनी देर उनके काम उन्होंने करते रहने, सही गलत नहीं देखना। तो ऑफ कोर्स उन्होंने ऐसे किया। तो एक बार के लिए तो मैं भी थोड़ी डर गई, इसलिए नहीं डरी कि वो एनर्जी ऐसी, इसलिए डर गई कि मैंने कभी इतनी उग्र रूप की शक्तियों के साथ कभी भी डील नहीं किया। तो अब मैं इनको कैसे हेल्प करूं? अब इतना मुझे मेरी माँ पे भरोसा है, देवी माँ पे, कि अगर कोई चीज़ मेरे रास्ते आई है, मेरी तरफ आई है, तो उसको कुछ ना कुछ कैसे डील करना है इस चीज़ की तो वो मुझे हिम्मत या वो रास्ता या वो मुझे सजेशन गाइडेंस देगी ही देगी। ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि आप अभी ध्यान में मैंने जो भी देखा और किसने किया है वो भी मैंने देख लिया, पर जैसे आपने कहा कि इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए कि चाची ने किया, मामी ने किया, ताई ने किया, बुआ ने किया। उसको ठीक करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, भगवान का नाम लो, जिसने किया वो अपने कर्म खुद भोग। हाँ एग्जैक्टली, उन चीज़ों में पड़ना ही नहीं। तो मैंने उनको नहीं बताया किसने किया। और फिर 2-3 दिन तक कुछ नहीं, मुझे कुछ ना सुनाई दिया ना दिखाई दिया। मैं सोची हूँ कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे इसको जवाब देना है। अच्छा। हाँ, और जब मैं तीसरे या चौथे दिन, मेरे साथ मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो चीज़ बहुत इंटेंस होती है ना, उसका तीसरे दिन तक पता नहीं क्या पैटर्न है या क्या है, उसका मुझे तीसरे दिन तक जवाब आता है। जब कोई इंटेंस चीज़ होती है या कोई ऐसी चीज़ जिससे मैंने पहले डील नहीं किया हुआ, हमेशा पता नहीं तीसरे दिन का क्या है। तो जब मैं तीसरे दिन ध्यान में बैठी तो मैं एक गुफा के बाहर पहुंच गई, और वो गुफा से आवाज़ आ रही है जो कि एक बहुत देवी माँ का प्रचंड रूप, महाकाली का एक मंत्र है। खड्गम चक्र गदेषु चापरिगांचूलम भूषुंडिम शिरः शंखम संददितम करे स्त्रीनयनाम, ऐसे करके और भी आगे है। तो अब मुझे पता था कि ये उग्र रूप की माँ का मंत्र है। तो अब मैंने कहा यहाँ मुझे पहुंचाया तो अब मैं बिना देखे तो वापस नहीं जाऊंगी कि अंदर गुफा में कौन है, क्या है, क्यों हो रहा है और मैं यहाँ क्यों आई। तो मैंने धीरे धीरे गुफा में जाना शुरू किया। बहुत अंधेरा था, पर जब मैं थोड़ी आगे गई तो जैसे लकड़ी की आग से रोशनी की हुई थी। तो मैं देख रही हूँ कि बहुत दूर एक लड़की बैठी है काली साड़ी पहन के, वो हवन कर रही है। और देवी माँ का जो प्रचंड रूप महाकाली 10 भुजाओं या शायद उससे भी ज़्यादा थी, मुझे क्लियर याद नहीं है, क्योंकि वो आधी दीवार के अंदर थी उनकी मूर्ति, आधी दीवार के अंदर और आधी बाहर थी, जैसे कि बहुत पहले ज़माने की मूर्तियाँ और जो इतनी प्रॉपरली रिफाइंड बनाई नहीं गई हो, जी ऐसी थी वो। तो फिर क्या हुआ, मैंने उसको देखा तो मैंने कहा मुझे तो देखना है कौन है, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, है ना। तो मैं चलना शुरू हुई उस लड़की की तरफ। तो जैसे जैसे मैं चलती रही तो जब मैं पास पहुंची तो मैंने देखा वो लड़की कौन थी, वो लड़की मैं थी। अच्छा, आपने अपने आप को ही सामने देखा? हाँ, मैंने देखा कि मैं ही महाकाली के इतने प्रचंड उग्र रूप की, काले कपड़े पहन के आप लगा लो कि जब हम कोई भी हवन या कुछ करते हैं तो वो कह सकते हैं कि तामसिक और उग्र दोनों ही शक्ति का इस्तेमाल करने वाली जाता है। ठीक है, तो मैंने देखा कि ये तो मैं खुद ही हूँ। उसके बाद मैंने देखा अब मैं क्या करूं, मैं यहाँ आ गई, मैंने देख लिया ये मैं ही हूँ। पहले तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि मैंने अपना कभी भी ऐसा कुछ देखा ही नहीं, कभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या होता है कि जो वो मूर्ति जो दीवार पे बहुत बड़ी है, ऐसे नहीं कि इतनी सी दीवार है, बहुत बड़ी है, ऐसे प्रचंड रूपा पूरी यहाँ तक जीवा माँ की निकली हुई है ना। जब यहाँ तक होती है तो वो स्माइलिंग फेस और वो सब
उनका शांत रूप है। जब इतनी लंबी जीवा होती है तो वो बिल्कुल महाकाली उग्र रूप है। तो क्या हुआ, मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, चलो ठीक है मैं यहाँ आ गई, मैंने देख लिया, मैं पूजा कर रही हूँ, मैंने सब देख लिया। तो वो मूर्ति से ना आप लगा लो कि माँ साक्षात आई और उन्होंने मुझे बस ऐसे हाथ नहीं लगाया, बस ऐसे जैसे माँ सहलाती है बच्चों का फेस, उन्होंने मुझे ऐसे सहलाने वाले फेस में ऐसे बोला कि मैं अभी भी तेरे साथ हूँ। तो मैं ऐसे की ऐसे ही खड़ी रही वहाँ 2 मिनट, मतलब मुझे नहीं पता असली में कितना टाइम हुआ होगा, पर मैं वहाँ ध्यान में काफ़ी देर खड़ी रही कि ये क्या हुआ। तो फिर मैं वहाँ से वापस आई के बाद फिर मैंने कहा यार ये क्या हो गया। फिर मैंने इसको थोड़ा एनालाइज किया कि ये क्या था, क्यों था। फिर आवाज़ आई आपका ही पास्ट लाइफ है। अच्छा, किसी मैं अपने पुराने जन्म में, ज़रूरी नहीं है कि इसी के पिछले जन्म में, क्या पता कौन से जन्म में मैंने खुद तांत्रिक क्रियाएं और माँ का इतना उग्र रूप और महाविद्याओं और तामसिक विद्याओं में मैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रही होंगी, है ना। तो वो शक्तियाँ जो है वो आत्मा को रिकॉग्नाइज कर रही हैं। फिजिकल बॉडी तो मेरी बदल जाती है हर जन्म में, पर आत्मा के साथ जो जुड़ाव है ना वो अभी भी है। तो फिर मैं समझी कि ये जो केस मेरे पास आया है इसको मुझे इसी शक्ति की जो हेल्प है, अगेन उस टाइम में हो सकता है मैंने शक्ति के रूप में पूछा हो, पर आज तो वो भी जो प्रचंड रूप है वो भी मेरे लिए माँ ही है। तो मैंने तो हाथ जोड़े उनको और मैंने कहा आपकी दया से सब ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर ये जो केस है मेरे पास आया है और आपने मुझे अपने दर्शन दिए हैं तो मतलब यहीं पे आपकी हेल्प लगेगी, और आगे भी ऑफ कोर्स कभी कुछ लगा तो मैं उनकी हेल्प ज़रूर लूँगी, है ना। तो फिर मैंने उनको कहा कि सबसे पहले जब कोई ऐसा केस आता है तो प्रोटेक्ट करना होता है, कि जो तंत्र है वो तो हम धीरे धीरे काटेंगे ही, पर एक बार सुरक्षा घेरा या कवच बांध दो ताकि इससे ज़्यादा वो चीज़ बढ़े नहीं। तो फिर मैंने माँ को बोला कि आप सबसे पहले उनके घर पे उनके उस पे बंधन लगाओ कवच का और फिर आगे देखेंगे। तो उसके ही अगले दिन वो जो मेरे क्लाइंट थे उन्होंने मुझे मैसेज करके बोला कि एक माँ काली के बहुत ही डरावने रूप में, अब देखो हम तो साधक है, हम इस फील्ड के हैं, हमें कोई भी माँ का रूप डरावना नहीं लगता, हमें तो डरावने रूप में भी माँ ही लगती है और वो आशीर्वाद ही देके जाती है। जी। पर जो एक नॉर्मल लोग हैं उनको ऐसा लगा कि नहीं बहुत ही मतलब, तो उनको ऐसा लगा कि जिसने तंत्र किया है उन्होंने ही किसी को भेज दिया। अच्छा, हाँ, जबकि ऐसा नहीं था। माँ ने क्या किया, उनके घर के बाहर तलवार से लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा, लाइन फिजिकली में लाइन आई। हाँ, उसके सपने में ऐसे आया कि माँ काली का ऐसा कोई रूप है जो बहुत ही उग्र रूप है और वो तलवार से, अब उनको लगा कि जो तंत्र कर रहे हैं उन्होंने कुछ कर दिया, पर जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं समझ गई कि माँ ने उनको प्रोटेक्शन दे दी है। ठीक है, तो ये था कि उन्होंने प्रोटेक्शन दी। उसके बाद जो भी काट रही वो मैंने अगेन आपको बताया कि जो भी प्रोसीजर रहा होगा वो हमने किया, और उसके बाद भगवान की दया से वो बिल्कुल ठीक है। और बस ये था कि उनके, अभी देखते होंगे तो उनको पता चलेगा कि उनके ताया जी ने ही उन पे करवाया था प्रॉपर्टी के लिए गांव में बहुत ज्यादा तंत्र होता, मतलब इतना भी क्या, प्रॉपर्टी के लिए इतना तंत्र, मतलब इतना कोई किसी के लिए करता है ना तो कभी ना कभी तो उसका भुगतान भी तो करना पड़ता है। प्रॉपर्टी के लिए अगर आपको कोई प्यार में झुठला दे उसके ऊपर तंत्र कर देते हैं, माएँ बेटों पे कर देती हैं, बीवी हस्बैंड पे कर देती है। क्या चल क्या रहा है भाई? जैसे मैंने आपको कहा कि वशीकरण या ऐसी शक्तियों से काम लेने की कोई सीमा नहीं है। लोग पागल भी हो जाते हैं जो माएँ अपने बेटों पे करवाती हैं तंत्र में। क्यों कराती है वो? कि उनके साथ, कि बहू के साथ ना जाए, हमारे वश में रहे, जैसे हम कहें वैसे ही करे। ठीक है, और ऐसे ही एक हस्बैंड वाइफ का भी केस आया था मेरे ऊपर, बहुत खतरनाक केस था। मतलब कि जब तंत्र करने वाला घर में बैठा है आपके साथ 24 घंटे, आपका पति आपकी पत्नी है, तो आप क्या करोगे मुझे बताओ? कुछ नहीं कर सकते, बट कुछ तो होगा ना जो कर सकते हैं। अब वो मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी, अगर आपको लगता है कि आपके घर में ही कोई तंत्र कर रहा है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, और ये यूनिवर्सल है। अब क्या होगा ना, बीज मंत्र है, कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता, पर जो स्तोत्र मैं आपको आगे बताऊंगी वो कोई भी सुन सकता है या कोई भी लर्न करके उसको बोल सकता है चुपचाप। ठीक है, मैं आपको स्टोरी से ही बताती हूँ, केस से ही मैं बताती हूँ। तो मेरे पास ऐसे एक केस आया, थोड़े दिन पहले की बात है। तो वो हस्बैंड हैं,
तो उन्होंने बोला कि उनको डाउट है कि जो उनकी वाइफ है वो बंगाल साइड से है और उनको और उनके इन-लॉज को जैसे तंत्र विद्या आती है और वो इनफैक्ट करते भी हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे डाउट है, तो मैंने डाउट क्लियर करना है और मैं कैसे प्रोटेक्ट करूँ, क्योंकि उनकी जब से शादी हुई है उनके दोनों पेरेंट्स इतने हद तक बीमार हो गए कि वो बेड पे ही है। अच्छा। जी हाँ। और उसके अलावा उन्होंने बोला कि मतलब जितना मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी वाइफ की तरफ, एक होता है कि तुम किसी को प्यार कर रहे हो, है ना, जेन्युइन केयर है, लव है, एक अटैचमेंट है, एक होता है ऑब्सेशन। तो वो कहते हैं कि मुझे कुछ कुछ टाइम में ऐसा लगता है कि मैं ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ। अब देखो कहीं ना कहीं तो उनके पीछे भी कोई शक्ति खड़ी है जो उन पे इतना इफेक्ट होने नहीं दे रही। पत्नी ने अपने हस्बैंड पे किया और अपने इन लॉज पे भी कर दिया कि ये बीमार रहे और हमारी लाइफ में इंटरफेयर न कर। तो वो जब से शादी हुई है वो दोनों बेड पे पड़े हैं और वो पति को एकदम थोड़े थोड़े टाइम बाद तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत ऑब्सेस बिहेवियर कर रहा हूँ और फिर कुछ ना कोई, जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसी शक्ति है जो उनको उस चीज से खींच के ले आती है कि तो ऐसे क्यों कर रहा है, नॉर्मल रहे, है ना। तो फिर मैंने उनको कंफर्म किया कि जी हाँ भी कोई ना कोई तो उनके बंगाल के, वैसे तो माँ काली की बहुत पूजा करते हैं और वो लोग उनकी उग्र रूप में करते हैं, पर जिस साइड से वो थी वो अपने जो ग्राम देव थे उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प ले रही थी ये सब तंत्र और क्रियाएं करवाने की। अच्छा। तो जो ग्राम देव होते हैं वो मोस्टली मैंने देखा भोग पे ही चलते हैं और भोग में भी ज़्यादातर या तो कोई ना कोई पशु बलि रहती है या कोई मीठा तो चलो चलता ही रहता है। उसके अलावा पशु बलि तो मतलब बहुत कॉमन है जो ग्राम देव को चढ़ती है ना। तो अगेन वो उग्र शक्ति है, वो बलि मांग रही है, उसके साथ आपका बलि गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है कि आप मेरा ये काम करो मैं बलि चढ़ाऊंगा, वो गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप हो गया शक्ति वाला। उसमें कोई भगवान भाव नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना, कोई रूल कोई डिसिप्लिन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। बस आप मेरा काम करो मैं आपको बलि दूंगा, ये हो गया। तो अब फिर मैं सोच रही हूँ कि भाई ये तो अब ग्राम देव है और है ना, क्या करें जब आपके साथ ही आपका तंत्र करने वाला 24 घंटे रह रहा है और वो उनको कंसल्ट करके कहते मैं क्या बोलूँ उनको। जब मैं इसको कुछ बोलता हूँ कि एक फैमिली में कुछ ऐसा है इनडायरेक्टली के, तो वो साफ मुकर जाती है, साफ मना कर देती है कि नहीं हमारे घर में ऐसा कोई नहीं करता, सब पाठ पूजा वाले हैं। तो कहते मैं आपसे कंफर्म करने आया हूँ क्योंकि मुझे खुद को ऐसा लगता है कि ये ही कुछ कर रही है। तो करने वाला थोड़ी बोलेगा कि मैंने किया, हाँ थोड़ी ना ऐसा बताया। हाँ, और वो भी इतने पास वाले हैं ना जो तुम लगा लो कि तुम्हें पता भी है, तुम्हें आइडिया भी है, तुमने मुझसे भी कंफर्म कर लिया, तो उसके साथ जीना कितना मुश्किल होगा उसके लिए, बेचारे के लिए। फिर भी जैसे मैंने कहा कि कोई ना कोई पुराने अच्छे कर्म होते हैं जो कोई ना कोई भगवान आपको सहारा दे रहा होता है ना, भगवान की कोई ना कोई सात्विक ऊर्जाएं आपके साथ होती हैं। आपको इतना जो उसने मेरे को रीच आउट करके कंफर्म भी किया है ना, ये भी कोई ना कोई बहुत अच्छे कर्मों की उसकी शक्ति साथ में चल रही है, भगवान का हाथ सिर पे है कि वो मेरे पास आ सका। और अब उसको मैंने देखो यहाँ पे मैं वो स्तोत्र बताने जा रही हूँ। एक देवी माँ का रूप है अपराजिता, ठीक है। इसके लिए आपने सिर्फ यही करना है कि संकल्प लेके स्तोत्र पढ़ना है। अब चाहे आप 1 बार पढ़ो, चाहे 11 बार पढ़ो, चाहे 21 बार पढ़ो, रोज जितना मर्जी बार आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं संकल्प आपको बहुत जोर देके इसीलिए कह रही हूँ हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि अगेन फिर वो क्या होगा, वो स्तोत्र कहीं और ही लगता रहेगा। तो उसमें यही है कि अगर आपको लगता है घर में कोई तंत्र कर रहा है, जैसे मैंने उनको बताया कि सबसे पहले तो आपने किसी को नहीं बताना आप ये स्तोत्र कर रहे हो। अब मैं उनको बीज मंत्र देती तो उसमें वही सारी साइंस आ जाती कि पहले ऑरा बिल्ड करने के लिए हल्का मंत्र देना पड़ता, पर उनको तो बहुत इमीडिएट हेल्प चाहिए। जी। तो उसमें हम स्तोत्र पढ़ सकते हैं, जैसे चालीसा स्तोत्र, ये चीजें होती हैं जो हम बिना डरे पढ़ सकते हैं। इसमें से अपराजिता स्तोत्र इसलिए कह रही हूँ कि ये माँ का वो रूप है जो ये चीजों को काट करती है, तंत्र वगैरह की, ठीक है। ऐसे तो और भी बहुत स्तोत्र होंगे, है ना, सहस्त्र नाम होते हैं, 40 होते हैं, पर माँ के ये रूप की जो है, जैसे मैंने कहा मैंने सुना उनसे, माँ ने मुझे बताया कि इसको बोलो कि अपराजिता स्तोत्र करे, और अभी भी वही मुझे बता रही है कि सबको बोलो कि जो जो इस चीज से तंग है, आई एम श्योर कोई तो हमें देख रहा होगा जो इस चीज से तंग होगा, वो ये चीज से डेफिनेटली हेल्प ले सकता है। अपराजिता स्तोत्र पढ़ो, आप अपना नहा धो के बैठो, संकल्प लो और आप अपराजिता स्तोत्र पढ़ो। घर में किसी को नहीं बताना, फैमिली में मम्मी को, पापा को, इनफैक्ट आप घर में बाकी लोगों की तरफ से भी पढ़ सकते हो। तो जैसे कि वो अपने घर में अपने फादर, अपने मदर और खुद के लिए अपराजिता स्तोत्र संकल्प लेके पढ़े रोज, ठीक है। और माँ को बोले कि ये मैंने आपके जितने भी मैंने स्तोत्र पढ़ाए आपको समर्पित करता हूँ, और इसके फलस्वरूप आप मेरी रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा सुरक्षा आपके हाथ में है, आप इसको जल्दी से ठीक करो। और ये तो सबसे पहला था। दूसरा मैंने उनको बोल दिया कि सीधी सी बात है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे,
डिवोर्स तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे सुन रहा है तो मुझे पास ऑन करना पड़ेगा मैसेज। बात बंदा जब खुद पे आती है ना तो 1 मिनट फिर सह लेता है, माँ बाप पे नहीं सह सकते या फैमिली पे नहीं सह सकते, कल को बच्चों पे ऐसे पे नहीं सह सकते तुम। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिवोर्स करना ही करना पड़ रहा था। और मैंने जैसे आपको बताया ग्रामदेव की भी बहुत उग्र शक्ति होती है। ये होता है कि एक बार तो काम खराब कर ही देगी ना, फिर चाहे आप जो मर्जी करते रहो। एक बार तो आपका काम खराब हो गया ना, तो उस चीज़ से प्रोटेक्शन लो, उनसे आप डिस्टेंस मेंटेन करो। और फिर उन्होंने अपना अलग घर ये वो सब एक बार के लिए किया। अपनी एक बार उन्होंने क्या किया, अपने पेरेंट्स से अलग घर ले लिया। पहले अपने पेरेंट्स से अपनी वाइफ को दूर किया, और फिर आई थिंक वो अभी डिवोर्स के लिए मुझसे उन्होंने 1-2 बार कंसल्टेंसी लिया। अभी उनका केस चल ही रहा है कि मैं क्या बात करूँ, कैसे बात करूँ। तो मैंने कहा आप पहले स्तोत्र पढ़ना, जैसे उन्होंने शुरू किया हुआ है, उसका रिजल्ट देखते हैं, फिर जो भी माँ की आज्ञा होगी अब वैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये आपने बात अच्छी कही कि जो ग्राम देवता होते हैं बड़े स्ट्रांग होते हैं, जैसे हमारे ग्राम देवता भी है। लेकिन एक चीज़ बहुत गलत चलती है आजकल की, देवताओं को भी किसी का हित खराब करने के लिए, किसी के परेशान करने के लिए लगाया जाता है। और अब देवता भी मजबूरन, मुझे लगता है कि उनको भी करना पड़ता है ना, तो ये सबसे गलत है। हाँ, आप उनको देवी देवता कह के, मैं कहूँगी कि एक शक्ति के स्वरूप में अगर आप मानोगे तो वो आपका काम करके देंगी ही। अगर आप उनसे ऐसे भोग वाली डील करोगे कि आप मेरा ये काम करो, मैं ये बलि चढ़ाऊंगा, या जो भी, इवन जैसे हम माँ कामाख्या हैं या जितनी भी हमारी उग्र देवी देवता हैं, सब पे जो भी उनके भक्त है वो सब पशु बलि तो करते ही हैं। कोई नहीं मानता, इतने लोग नहीं मानते, पर बहुत बड़े बड़े साधक है, यूट्यूब पे आते हैं, पॉडकास्ट पे भी आते हैं, जो माँ कामाख्या के हैं, वो लोग पशु बलि दिए बिना माँ की कर ही नहीं सकते पूजा, क्योंकि माँ का रूप ही वैसा है ना। और जो माँ की आगे योगिनियाँ हैं वो भी मुझे सपने में कई बार बहुत दिखती हैं, क्योंकि मेरी उग्र शक्तियों से जुड़ा हुआ है पिछले जन्मों का, है ना। वो निर्वस्त्र दिखती हैं, और फिर मैं तो हाथ जोड़ देती हूँ कि मुझे ये सब दोबारा नहीं करना, क्योंकि मैं अब फिलहाल पूरे सात्विक और भगवान के रास्ते पे हूँ। मैं जो भी मिडिल, जैसे मैंने कहा, मिडिल मैन जो होते हैं भगवान और हमारे बीच, यक्ष यक्षिणियाँ, योगिनियाँ, या जो भी अन्य शक्तियाँ, ग्रामदेव वगैरह, उनकी रिस्पेक्ट पूरी है, नो डाउट। बट सीधा डायरेक्ट भगवान से हमें होता है कि उनसे ही हाथ जोड़े बस। आपने मुझे एक और चीज़ बताई थी कि आपने जैसे एनिमल्स है जी, और हमारे बर्ड्स है, इनके साथ में आप बात करते हो क्या? ये एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कोई भी ऐसा कार्य माँ की मर्जी या उनकी आज्ञा के बिना कर ही नहीं सकती। तो सडनली क्या होता है, मेरी एक फ्रेंड है, वो ऑस्ट्रेलिया रहती है, और उसने मुझे बताया कि उसने कोर्स किया है एनिमल और हाउस, जैसे घर की एनर्जी होती है, एनिमल्स की एनर्जी होती है, ट्रीज की एनर्जी होती है, तो उनके साथ बातचीत करने का, कम्युनिकेशन करने का। पेड़ों के साथ भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इंटरेस्टिंग है तो। उनसे बात करने का कोर्स किया है। तो मैं आपके बारे में कुछ आपके लिए रीडिंग करना चाहूंगी। तो मैं अपने लिए रीडिंग नहीं लेती कभी भी। अच्छा। मेरे जिंदगी की डोर पूरी मेरी माँ के हाथ में है, वो जैसे मुझे रखेगी मैं रह लूंगी खुशी खुशी। तो मैं रीडिंग वगैरह नहीं लेती हूँ, ठीक है। तो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया वो कि कैसे कोई, है ना, एनिमल स्पिरिट से, ट्री स्पिरिट से, अभी एलिमेंट स्पिरिट भी होती हैं, जैसे पानी, वायु, ट्रीज, मैंने आपको बताया, नेचर, अर्थ, है ना। जी जी। तो एलिमेंट सारी होती हैं। उसके अलावा जैसे एनिमल्स में आप बर्ड्स भी गिन लो, आप डॉग्स भी गिन लो, कैट्स भी गिन लो, इन सब की भी कम्युनिकेशन होती है, प्लांट्स के साथ भी। तो फिर मैंने बोला कि माँ मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगना है, मुझे करना है। अब मैं कोर्स वगैरह नहीं कर सकती, मैंने आज तक कोई कोर्स नहीं किया। मैंने जो जितना जैसे बोल दिया मैंने चुपचाप कर लिया। बाकी जो मेरे मेंटोर्स हैं, इवन मेरे मदर हैं, जो सबसे पहले मेरे गुरु मेरे मदर ही थे, ठीक है, क्योंकि वो बचपन से जो एक मॉरल्स वैल्यूज, सबको हेल्प करना, है ना, दान पुण्य करना, वो सब तो उन्होंने मुझे सिखाया है। पर जो बेसिक मंत्र होते हैं हमारे, वो भी उन्होंने मुझे बचपन से, है ना, उन सबका जो भी सिखाया है, जैसे हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, ये तो हमारे सनातनियों की घर की रिचुअल्स होते हैं कि बचपन से जब बच्चे बड़े हो रहे सब सिखाओ। तो मेरे पहली गुरु तो मेरी मदर ही है। जी जी। तो उनका जितना मैंने सीखा था उससे हम 20-30-40% रेडी होके पहले मेंटोर को मिले, हिमांशु जी, और फिर हमारे सेकंड मेंटोर को मिले, है ना, ऐसे ऐसे करते हुए। तो क्या हुआ, तो फिर कभी फिर किसी कोर्स की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने बोला भी माँ मुझे ये करना है।
बड़ा मुझे एक्साइटिंग सा लग रहा है। और अगर मेरे दिल में आपने ख्याल लाया है तो आगे आपकी है, मैं खुद से नहीं कुछ सोच रही या कर रही है ना। तो ऐसे ही हुआ बाई चांस ही, जैसे हम फेसबुक ग्रुप्स है हमारे पास, तो उसमें किसी ने अपने डॉग की फोटो डाली कि मेरा डॉग की बहुत एज हो गई है और वो बहुत बीमार है, तो क्या कोई इसको देख सकता है। तो मैंने सडनली, उसको पता नहीं, मेरा एक ग्रुप है वो फेसबुक ग्रुप है, तो मुझे पता नहीं क्यों बड़ा ऐसा लगा कि मैं इसकी हेल्प कर सकती हूँ। तो मैंने उसको बोला कि आई विल हेल्प यू। तो उनके डॉग का नाम मर्फी है। तो मैंने कहा, उन्होंने बोला ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि रात चलते डॉगी से बात करते रहो, ट्री से बात करते रहो, क्योंकि परमिशन लेना पड़ता है उनका कि आप मेरे से बात करना चाहते हो, अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हो। अभी जैसे मैं ट्रीज से बात करने की बड़ी कोशिश करती हूँ, ट्रीज पे कोई ना कोई एंटिटी पक्का बैठी दिख जाती है। अच्छा, हाँ, ट्रीज पे बहुत ऑफनली एंटिटीज बैठी होती हैं। आपको दिखती कैसे है, मतलब कुछ शेप? नहीं, आंख से नहीं दिखती हैं। हाँ। ऐसे विजन में दिखती हैं, बिहाइंड द माइंड। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ, ओके, आंख से दिखने लग गई फिर तो काम खराब हो जाएगा। कभी ऐसा हो सकता है फ्यूचर में दिखे, पर वो चीज मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो मुझे जितना देखना चाहती हूँ उतना ही दिखे, फालतू मुझे कुछ नहीं देखना, क्योंकि हम सराउंडेड ही इन चीजों से हैं। तो मैंने क्या किया, ट्री से कम्युनिकेट जैसे बात करी, जब देखती हूँ कुछ ना कुछ एंटिटी बैठी है। अब क्या होगा, ट्री से तो बात होगी नहीं, वो बीच वाली एंटिटी देखेगी ये तो बात कर रही है, वो और आके अपने काम करवाने लग जाएगी, है ना। तो चलो, ऐसे तो हम काम करने के लिए बैठे, बट ये नहीं कि जाके पंगा लें और किसी को बोले, है ना। तो उनके डॉग को मैंने बोला कि डॉग से मैंने वीडियो कॉल पे कम्युनिकेट किया कि मर्फी से। तो अभी आप बोलोगे कि आपने कैसे कम्युनिकेट किया, डॉग तो नहीं बोलता। जैसे आप बोलोगे हेलो, बोलेगा भाव। हाँ, ऐसा नहीं होता एक्चुअली। बेसिकली मैंने जितना समझा है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मिडिल में स्पिरिट होती है जो हमारी बात करवाती है, और वो वही लैंग्वेज में बात करवाते हैं जो हम समझते हैं। अच्छा। अब हो सकता है मुझे जैसे इंग्लिश में मैं बोल रही हूँ, वो उनको भाव भाव में समझा रही हो, तो मुझे नहीं पता। बट ये जो चीज मैं समझ सकती हूँ वही चीजें मुझे दिखेंगी, वही चीजें मुझे सुनाई देंगी, ठीक है ना। मैं कुछ समझ ही नहीं सकती, फिर मैं क्या तो किसी को हेल्प करूंगी। बिल्कुल। वो जो मर्फी है उसने मुझे बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया, ना हाँ ना कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो मैंने उनको बोला कि अभी ये रेडी नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए। तो उसके बाद हमने वहीं पे वीडियो कॉल स्टॉप किया। तो मेरा क्या हुआ, वो बाहर की थी क्लाइंट ना। तो मैंने उनको बोला कि अभी वो कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, इवन दो जो क्लाइंट आया होता है इतनी उम्मीद लेके, उसको लगता है कि ये क्या है, बात नहीं हुई या कम्युनिकेशन नहीं, शायद ऐसा लगा हो। हाँ, पर हम ऐसे अगेंस्ट द नेचर जाके या जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी भगवान के ही जीव है। क्या होता है, मैं रात को सोती हूँ, तो फिर मेरे सपने में उस रात मर्फी आया, जो उनके डॉग का नेम था, वो जर्मन शेफर्ड था बेसिकली। तो वो मर्फी मुझसे कम्युनिकेट कर रहा है सपने में, क्योंकि हम या तो ध्यान में या सपने में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और मर्फी ने मुझे बोला कि मेरे जो ओनर्स हैं उनको बता दो कि अब मेरा टाइम बहुत पास आ गया है, और अब मुझे एक आखिरी बार नहला दे और मेरे पैर दबाते रहे। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे लगा कि ये क्या हुआ। बट ऑफ कोर्स अगर कोई ना कोई मुझे इशारा या आ गया या कुछ भी सुनाई दिया, तो वो ऐसे नहीं है कि ऐसे ही सुन गया, उसका कोई ना कोई मीनिंग, कोई ना कोई पर्पस तो जरूर है। तो क्या हुआ, मैंने उनको मैसेज किया कि ऐसे ऐसे मुझे ड्रीम आया है, मर्फी ने ऐसे ऐसे बोला है, अब आप ऐसे ऐसे कर दो। बाई चांस ही जैसे मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने साथ ही मेरा मैसेज खोल लिया। अच्छा। हाँ, और ये करके मैं सो गई। मैं कहा आगे मुझे नहीं पता, मेरा काम था हम तक मैसेज पहुंचाना, आगे मर्फी जाने, उसकी ओनर जाने कि वो ऐसे करेंगे या नहीं करेंगे या क्या करेंगे, या भगवान जाने। मेरा सिर्फ मैसेज पहुंचाना काम था, वो मैंने कर दिया। और उसके आई थिंक 3 या 4 घंटे बाद उसका, लड़की का जो मेरी क्लाइंट थी, उसका मैसेज आया कि मर्फी हैज पास्ड अवे, एंड जो आपने कहा था वो हमने कर दिया था। तो फिर उन्होंने कहा अब आप बताओगे कि वो ठीक है या नहीं है या कहा है। तो मैंने कहा ऐसे में डायरेक्टली जब किसी की पास अवे होता है ना, तो एकदम नहीं स्पिरिट से बात करते, कुछ दिन देते हैं उसको। अब वो भी इंट्यूटिवली पता चलता है कि नहीं अभी रुक जाओ, हफ्ता रुक जाओ या 10 दिन रुको या 15 दिन, किसी केस में महीना भी रुकने को बोलते हैं। और जैसे अगर हमारे कोई इंडियन हो, तो हमारे जो 13वीं होती है उससे पहले तो कभी भी स्पिरिट से बात नहीं करनी होती। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी वो भूत प्रेत योनि में या पितृ योनि में भी नहीं, अभी वो सिर्फ एक भूत है हाँ। जो घूम रहे हैं, और उनको अभी छेड़ो नहीं, क्योंकि 13 दिन तक तो उनको पता ही नहीं चलता है कि वो कंफ्यूज रहेंगे ना थोड़े, मर चुके हैं नहीं मरे। हाँ, तो तब तक उनकी कोई एक अलग ही जर्नी चल रही है 13 दिन तक। तो ऐसे अलग अलग केस में होता है, कईयों को महीना भी बोल देते हैं कि अभी महीना बात नहीं करनी, है ना। तो ये सारा हमारा मीडियमशिप में आता है। तो बस ऐसे ही है। फिर
तो बड़ा ये मेरा यही कि है ना जानवरों से हाँ बात करने वो का। भी मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि राह चलते मैं अभी थोड़े दिन पहले एक मेरे घर के बाहर बिल्ली आई, तो वो बहुत मतलब अजीब सा एक्ट कर रही थी। वो आजकल पटाखे बजा रहे हैं ना दिवाली में, हाँ। तो वो अजीब सा एक्ट कर रही थी। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, फिर मैंने थोड़ा सा ध्यान देके उसको बोला कि क्या हुआ, तो वो मुझे बोली नहीं 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 फिर मुझे बात नहीं करनी। अच्छा 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 नहीं 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 अच्छा अच्छा तो ये होता है कि हर इंटरेस्टिंगली सुनाई दे रहा हो। हाँ 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 इंट्यूटिवली। तो ये था कि ऐसा नहीं है कि राह चलते पेड़ों से बात करते जा रहे हैं या डॉग से बात करते जा रहे हैं, कैट्स। सबके दुखड़े सुनना पड़ेंगे फिर तो। नहीं जरूरी नहीं है वो आपसे बात करना चाहें। अच्छा ऐसा अगर उनके पास कुछ बोलने को नहीं है तो वो बात नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अभी जैसे मर्फी जो जिस डॉग की हमने डिस्कस किया, अगर वो बात करना चाहता तो तभी कर लेता, पर उसने नहीं की। तब जब उसको लगा कि अब मैसेज पहुंचाना जरूरी है, हाँ तब उसने फिर बात करी। सेम ऐसा ये ट्री के साथ कम्युनिकेट कब करते हैं, जैसे कोई लैंड आपने बाय करनी है अच्छा तो आप ट्री से पूछ सकते हो कि जैसे ये मेरी वही फ्रेंड ने ही सारा कुछ मुझे एक थोड़ा ओवरलुक सा दिया, आगे तो फिर ऑफ कोर्स मैंने कनेक्ट कर लेना होता है कि ट्री से बात कैसे करते हैं। जब कोई लैंड खरीदनी होती है तो आप ट्री से पूछ सकते हो कि सब कुछ ठीक है, मैं ये लैंड ले सकता हूँ। तो ट्री से ऐसे बात करते हैं। डॉग से ऑफ कोर्स, एनिमल से मैंने आपको बताया। तो ऐसे ही होता है। हाउस से कर सकते हैं, जैसे आप कोई हाउस किराए पे लेने जा रहे हो तो आप हाउस को फील कर सकते हो कि यहाँ कोई ऐसी एनर्जी तो नहीं है अनवांटेड। अच्छा हाँ, या कई बार कई केसेस में घरों में सुइसाइड हुई होती है या कोई बहुत पुरानी एंटिटी होती है तो लोग बार बार घर छोड़ देते हैं। तो आप घर से ये पूछ सकते हो कि यहाँ पे मैं आ सकता हूँ, यहाँ की एनर्जी क्या है मुझे बताओ। तो वो सब है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं आज, है ना? हाँ जी, मजा आया बहुत सारा, बहुत। कुछ ज्ञान भी मिला लोगों को, और साथ ही साथ ऐसी देखो आश्चर्यजनक बातें जो कि लोगों के मतलब मेरे भी दिमाग से परी थी ये बात वैसे। जी जी जी, मुझे भी आप मान लो कि सडनली उसने मुझे ये मैसेज किया है और मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, तो मैंने कहा आपकी कुछ तो है जो होने वाला है, अब देखते क्या होगा। तो वही हो गया, उसी के अगले दिन ही बात होगी और वही सब मर्फी वाली बात होगी और वो सब। तो ऐसे ही है। चलिए, मुझे लगता है आज की पॉडकास्ट को अंत करने का समय आ गया है और बाकी चीजें हम रखेंगे अगली पॉडकास्ट के लिए। बिल्कुल। तो ऑडियंस के लिए मेरा एक निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि मैं कुछ पूछना भूल गया या आपके दिमाग में कोई सवाल आ गया तो आप फटाफट कमेंट कर दीजिए, ताकि अगली बार जब मैम आए तो हम उन सवालों को आपके सामने परोसें। आई वुड लव टू हेल्प। इनफैक्ट मैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते मेरी सर्विसेज, उनके लिए मैं वेडनेसडे को फ्री हेल्प भी करती हूँ। और अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो नहीं अफोर्ड कर सकता है सर्विसेज, स्पेशली नेगेटिविटी रिमूवल से रिलेटेड, उनको कोई नेगेटिविटी फील होती है या स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने में कोई तकलीफ आती है, तो वो ज़रूर मुझसे हेल्प ले सकते हैं। अब कोई व्हेन विल माय एक्स कम बैक के लिए तो मैं हेल्प नहीं करूँगी, सॉरी। उसके लिए तो जो भी पेड सर्विस रहेगी वो आप कर सकते हैं। बट आपकी कोई जेन्युइनली हेल्प है और आप जेन्युइनली अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप डेफिनेटली वेडनेसडे को मेरे इंस्टाग्राम पे हेल्प ले सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी और यूट्यूब का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और इससे पहले भी जो लोगों ने एपिसोड नहीं देखा है वो भी, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप जाएं, चेक ज़रूर करें। और मैं आपका थैंक यू करता हूँ। थैंक यू वेरी मच हमें बुलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे आप जो प्लेटफॉर्म है आपका, इतने लोगों को हेल्प कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं दूसरे पॉडकास्ट देख रही हूँ, इतने अच्छे अच्छे साधक आते हैं, तो बहुत ज़्यादा आई एम श्योर लोग बहुत ज़्यादा हेल्प लेते हैं। और नए स्टूडियो में आने के लिए भी आपका बहुत बहुत आपको मुबारकबाद हो एंड ऑल द बेस्ट आपके नए स्टूडियो के लिए। थैंक यू सो मच जी। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि इस वीडियो को अंत करने का समय आ चुका है। आपको कैसी लगी वीडियो लाइक करके ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों में, सगे संबंधियों में, ताकि जो ज्ञान आपको मिला आपके जानने वालों को भी वो ज्ञान ज़रूर मिले। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें यार, और लाइक भी करें, और वीडियो को पूरी देखा करें, नहीं तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। आधा क्लिप देख के आप फिर कमेंट कर देते हो। तो ठीक है, मैं हूँ आपका होस्ट नितिश राजपूत। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए स्टोरी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो, ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय जय माता दी।